Hi guys, welcome back to my YouTube channel Grammar's Vibe. Today I will teach you verb. Verb means क्रियापद. ओके, अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं. What is verb? Verb क्या होता है? Verb that express an action or a state of being called verb. मतलब जिस शब्द से कृति व्यक्त होती है उस शब्द को हम वर्ब ऐसा कहते हैं. जैसे हम एक एग्जाम्पल देखते हैं. मैंने यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं. इसमें का एक एग्जाम्पल है रन, ईट, जंप, सीट, स्टैंड, राइट, बाथ, स्वीप, वॉश. ये क्या हो गए? वर्ब हो गए. ओके, देन ये देखिए रन है. रन में कौन सी क्रिया व्यक्त हो रही है? हम भाग रहे हैं. उसमें दौड़ने की क्रिया व्यक्त हो रही है. और ईट हम खाना खाते हैं. उसमें हमारे फिंगर्स की मूवमेंट होते हैं, मतलब हमारे हाथ के मूवमेंट्स होते हैं. जंप करते हैं तो हमारे पैरों की मूवमेंट होती है. सिट करते तो हम बैठते हैं, तो बैठने से भी हमारे पूरा बॉडी पोस्चर की मतलब क्रिया होती है. ऐसा होता है इसमें. स्टैंड हम खड़े रहे तो हमारे पैरों की मूवमेंट होती है. तो ये क्या हो गए? वर्ब हो गए. ये एग्जाम्पल हो गए. और मैंने कई सारे मतलब यहाँ पे देखिए, ये भी इज, एम, आर, वॉज, वेयर, ये भी क्या है? वर्ब है. वर्ब है, लेकिन हम इसको मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं. मैं आपको ये दूसरे चैप्टर में ऑक्सिलरी वर्ब जो एक चैप्टर रहता है ग्रामर का, उसमें पढ़ाऊँगी. लेकिन ये भी एक वर्ब का ही फॉर्म होता है. ओके, उसके बाद होता है, उसके बाद हम आगे जाएंगे. नो सेंटेंस इज कंप्लीट विदाउट ए वर्ब. एवरी सेंटेंस एग्जिट बिकॉज ऑफ द वर्ब. द वर्ब इज कॉल्ड द सोल ऑफ द सेंटेंस. जो कोई भी सेंटेंस होता है वो वर्ब के अलावा पूर्ण नहीं होता है. उसके लिए वर्ब की आवश्यकता रहती ही है. इसलिए हम सेंटेंस को क्या कहते हैं? इसलिए हम वर्ब को सोल ऑफ द सेंटेंस ऐसा कहते हैं. अब देखते हैं, हम उसके एग्जाम्पल्स देखते हैं. शी सिंग्स ब्यूटीफुली. ओके, ये पहला एग्जाम्पल हो गया. उसमें से वर्ब कौन सा है? वर्ब है हमारा सिंग्स. ये वो गाना गा रही है, वो बहुत सुंदर सा से गाना गा रही है. गाना गा रही है, ये एक क्रिया व्यक्त हो रही है उसमें से. तो हम इसमें से वर्ब क्या है? सिंग है. ओके, तो इसमें से अगर हम सिंग हटा देते शी ब्यूटीफुली, तो ये कोई सेंटेंस पूर्ण नहीं हुआ. शी सिंग्स ब्यूटीफुली, ये पूरा सेंटेंस कंप्लीट होता है. इसलिए हम वर्ब को क्या कहते हैं? सोल ऑफ द सेंटेंस कहते हैं. ओके, हम दूसरा भी एग्जांपल देख लेते हैं. द डॉग बार्क. डॉग बार्क, बार्क यानी भूख रहा है. ये क्या हो गया? वर्ब हो गया. ओके, द सन राइजेस इन द ईस्ट. सूर्य पश्चिम पूर्व से निकल रहा है. वो भी क्या हो गया? राइजेस. ये एक वर्ब हो गया. ओके, अब हम आगे देखते हैं. बाय यूजिंग दिस वर्ब वी कैन एक्सप्रेस एन एक्शन, स्टेट, पोजीशन एंड कमांड. हम ये क्रियापद का उपयोग करके हम स्थिति, कृति, इच्छा, मालकी या हुक्म व्यक्त कर सकते हैं. ओके, इसका भी हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं. शी रन्स एवरी मॉर्निंग. मतलब वो हर सुबह दौड़ने जाती है. इसमें क्या शो हो रहा है? एक्शन शो हो रही है. इसमें वर्ब कौन सा है? रन है. तो इसमें एक्शन वर्ब दिख रही है हमें. ओके, तो इसका एक एक्शन दिख रही है. सेकंड एग्जाम्पल है ही टायर्ड. इसमें क्या व्यक्त हो रहा है? शोज करंट स्टेट ऑफ कंडीशन. मतलब वो थकी हुई है, तो इसमें हमारी कंडीशन व्यक्त हो रही है. ओके, देन है दे हैव अ न्यू कार. इसमें ओनरशिप व्यक्त हो रही है, मतलब वो मेरा है, वो कार मेरी है. ओके, ऐसा व्यक्त हो रहा है. सी सिट डाउन. इसमें एक अधिक कमांड एंड
ऑर्डर व्यक्त होता है। ठीक है, उस वर्ब्स आर यूज टू एक्सप्रेस द टेंस ऑफ द सेंटेंस। मतलब हम किस काल में हम बात करते हैं, किस काल में हम बात करते हैं, वो वर्ब ही डिसाइड करता है। ओके, तो इसलिए जो वर्ब है उसके भी कुछ फॉर्म होते हैं। उसके कौन से फॉर्म होते हैं? प्रेजेंट फॉर्म, उसको हम बेस फॉर्म भी बोलते हैं। प्रेजेंट फॉर्म को हम हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं। उसके बाद बेस फॉर्म होता है, उसको हम भूतकाल बोलते हैं। ओके, देन थर्ड फॉर्म है पास्ट पार्टिसिपल क्रियापद पद का थर्ड फॉर्म होता है। और प्रेजेंट पार्टिसिपल ये क्रियापद का फोर्थ फॉर्म होता है। ओके, अब इसमें से हम कुछ इसके एग्जाम्पल देखते हैं। अभी हम वर्ब के फॉर्म को एग्जाम्पल में देखते हैं। जैसे प्रेजेंट फॉर्म है, उसका फर्स्ट क्या है? राइट। पास्ट फॉर्म रोट। पास्ट पार्टिसिपल रिटन। और पास्ट पार्टिसिपल होता है जो प्रेजेंट फॉर्म है उसको ही हम आईएनजी लगाते हैं, डब। राइटिंग। ओके, ये हो गए राइट, रोट, रिटन, और पास्ट पार्टिसिपल हो गया रीडिंग। ये हो गया हमारा फुल वर्ब का वीडियो हो गया।